अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे साथ हैं फराज मलिक बुराक ई व्हील से बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब एक मोटरसाइकिल इंजन से कन्वर्जन करके उसे इलेक्ट्रिकल पे ला रहे होते हैं तो आपको मुख्तलिफ़ चीज़ों की ज़रूरत होती है। और ये कुछ चीज़ें इसमें से ऐसी होती हैं, लोग किट बना देते हैं 4 चीज़ें लगा के, मोटर, कंट्रोलर, थ्रॉटल और कन्वर्टर। मगर नहीं, इसके अलावा जो चीज़ें होती हैं वो भी ज़रूरी होती हैं। जब मोटरसाइकिल बनाने लगते हैं उस वक्त आपको याद आता है कि ये चीज़ भी होनी चाहिए। अब मेरे पास सबसे पहले जो कन्वर्जन किट के लिए जो है वो सबसे पहले रखी हुई है मोटर। अगर आप 70 को कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक में, ये 70 को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए बेस्ट ये है कि आप उसको 1500 वाट की मोटर लगाएं। अगर 1 to 5 में जा रहे हैं तो उसे आप 2000 वाट की मोटर लगा सकते हैं। ये जो मोटर होती है इनको मैक्सिमम 60 वोल्ट और मिनिमम 60 वोल्ट और मैक्सिमम 72 वोल्ट चाहिए होते हैं। इसके अलावा मेरे पास इसके दूसरी जो मेन चीज़ है वो है कंट्रोलर। ये मेरे पास एक कंट्रोलर रखा हुआ है, ये कंट्रोलर 772 का है। इसके अलावा अगर कुछ कंट्रोलर ऐसे होते हैं जिनके साथ, या मोटरें ऐसी होती हैं जिनके साथ कंट्रोलर मैच नहीं करते, उनके लिए ये वाले कंट्रोलर होते हैं। ये प्रोग्रामेबल कंट्रोलर होते हैं, यूनिवर्सल, यानी कि हर मोटर के साथ मैच कर जाते हैं। इसकी ये भी एक खूबी है कि जब आप थ्रॉटल दे के आप इसे रेस कम करते हैं तो जितनी देर में आपकी मोटर चक्कर काटती रहेगी तो उस दौरान वो करंट भी जनरेट करेगी, जो आपकी बैटरी को आपको तकरीबन 8 से 9 किलोमीटर का बैकअप मिल जाता है। उसके अलावा आता है थ्रॉटल हम 3-4 तरह के होते हैं जो मेरे पास अभी रखे हुए हैं। सबसे पहले सादा थ्रॉटल है, एक इसकी प्राइस कम होती है, एक इसमें सिंगल बटन है और एक रिवर्स वाला है। रिवर्स वाला कम ही इस कंट्रोलर के साथ यूज़ होता है, इसलिए इसको ऑन ऑफ पे रख लेते हैं। एक ये थ्रॉटल है डबल साइडेड। उसके बाद आता है हमारा इको थ्रॉटल थोड़ा सा यूनिक सा है, देखने में भी अच्छा लगता है। इसमें ऑप्शन भी हाई, लो, मीडियम और लाइट्स वगैरह के जो अलग से दिए हुए हैं, ये रिवर्स वगैरह के, मतलब मल्टीपल ऑप्शन है। उससे बेहतरीन क्वालिटी का जो आता है वो आता है प्रीमियम थ्रॉटल। ये वाला थ्रॉटल है, इसमें ऑप्शन भी ज़्यादा होते हैं, क्वालिटी वाइज भी उससे कई गुना बेहतर होता है। और ज़्यादातर ये वो लोग इस्तेमाल करते हैं जो हैवी बाइक्स वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं या ख़ुद अपनी शौकिया तौर पे बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये जो थ्रॉटल होता है ये बेस्ट होता है। उसके बाद आता है कन्वर्टर, लाइट्स, हॉर्न वगैरह के लिए जो इस्तेमाल होता है DC to DC कन्वर्टर। उसके बाद एक ये छोटी सी चीज़, ये किट में अक्सर लोग शामिल नहीं करते, ये बहुत ज़रूरी होती है। इसका काम ये होता है, ये जो मोटर के पैनल हैं इसको और कंट्रोलर को, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करता है, इसे कनेक्टर कहते हैं, ठीक है। इसके बाद है ब्रेकर DC ब्रेकर होता है। अगर आपकी बैटरीज वगैरह या कोई भी मसला होता है शॉर्ट सर्किट, तो ये फ़ौरन ट्रिप कर जाता है, मतलब सिक्योर रखने के लिए आपको ये ज़रूरी है। उसके बाद है मीटर। ये आप मेरे पास जो मीटर रखा हुआ है ये लेड एसिड का मीटर है। लेड एसिड का, लिथियम का इसके साथ होता है वोल्ट मीटर, वो भी इसी तरह का मीटर होता है, उसके साथ यहाँ पे वोल्ट शो कर रहा होता है। ये है लेड एसिड का, क्योंकि लेड एसिड का जो ग्राफ है वो यूँ जा रहा होता है, यूँ, और लिथियम का यूँ आहिस्ता आहिस्ता, उसके लिए वोल्ट मीटर होता है, ठीक है। अब इसके बाद जो मेरे पास हैं, अगर सबसे मेन चीज़ जो होती है, अब इसके बाद इसको ना भी करें, क्योंकि इसको फुट टेस्टिंग फेज से गुजार रहे हैं ना, जो टेस्ट हुई है ना। जी। अच्छा, अभी चीज़ आपके पास नहीं है। थ्रॉटल के बाद जो मेन चीज़ है कि उसकी वायर हार्नेस, क्योंकि जो इंजन वाली मोटरसाइकिल है उसकी हार्नेस बिल्कुल मुख्तलिफ होती है और मुख्तलिफ़ कंपनियों ने अपने हिसाब से डिज़ाइन की होती है, क्योंकि कोई थ्रॉटल प्रीमियम यूज़ कर रहे होते हैं, कोई सादा डबल बटन यूज़ कर रहे होते हैं, इस हिसाब से उनकी अपनी एक वायर हार्नेस डिज़ाइन की होती है। उसके अलावा जो होता है स्पोक सेट, जो 70 और 1 to 5 होता है, उसका जो होता है रिम होता है 17 के रिम के साथ ये वाली स्पोकें यूज़ होती हैं। इसमें से जो मुख्तलिफ होता है वो होता है 18 का रिम होता है 100 का। उसके अगर कोई कहता है, जब किट ले रहा होता है तो सबसे पहले उससे ये पूछते हैं कि कौन से मोटरसाइकिल की कन्वर्जन कर रहे हैं, क्योंकि 18 के रिम की अपनी है, 17 के रिम की अपनी स्पोक सेट हैं। इसके अलावा जो आते हैं हमारे पास BMS, अगर कोई बंदा लेड एसिड पे यूज़ कर रहा है तो उसके लिए तो BMS की ज़रूरत नहीं है। अगर वो लिथियम पे जा रहा है तो उसको BMS चाहिए होता है। BMS मुख्तलिफ होते हैं, 20S का होता है, 60 मतलब मुख्तलिफ होते हैं। अब ये जैसे हैं 15S का मतलब और 48 वोल्ट का है, मतलब इसमें आपने 16S जो तो 48 वोल्ट का ये BMS है। इसके बाद ये 20 लगेंगी, ये है 3.2 वोल्ट का सेल होता है, ये लिथियम आयरन फॉस्फेट है। इसकी जो लाइफ होती है वो तकरीबन 5 से 6 साल आराम से गुजार लेती है।
इसके साथ ये देखें लिथियम आयन B20S, ये 84 वोल्ट, ये हो गए 24 के लिए। ये फिर इस हिसाब से होते हैं। ये मुख्तलिफ सेल्स के जो BMS होते हैं, लिथियम के और होते हैं, लिथियम आयरन फॉस्फेट के और होते हैं। फिर उसके बाद आ गए हैं चार्जर, कुछ 10 एम्पेयर के होते हैं। इसका थोड़ा सा ये भी BMS है, मगर ये अच्छी और बेस्ट क्वालिटी का होता है, ब्लूटूथ वाला। जी जी। उसके बाद ये है मोटर के बारे में पहले भी इसके साथ साइकिल की मोटर है, छोटी 250 वाली। इसकी जो स्पोकें होती हैं इसके साथ डिज़ाइन की होगी, जगह बनी होती है, ये सारा कुछ। और इसी में यही स्पोक्स में लॉक सेट होते हैं। जब एक्सल को आप काटते हैं तो उसके साथ लॉक करने के लिए, मोटर की ग्रिप बनाने के लिए ये इस्तेमाल होते हैं। बाकी कुछ चीज़ें सारी मैंने आपको तकरीबन बता दी हैं, बीच में से कोई रहती तो नहीं है, मगर ये आपको मोटरसाइकिल बनाते वक्त ये आपको सारी चीज़ें चाहिए होंगी। ये इनके बारे में थोड़ा सा। चार्जर होते हैं, लेड एसिड का अपना होता है, लिथियम का अपना होता है, लिथियम आयरन फॉस्फेट का अपना होता है। फास्ट चार्जर होते हैं, वो कुछ 5 एम्पेयर के होते हैं, 10 एम्पेयर के होते हैं, फिर 20 एम्पेयर के होते हैं। मगर जो सूटेबल है वो है 5 एम्पेयर का। अगर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगाता है तो यह है कि आपकी बैटरियाँ ख़राब नहीं होती। जितना आप फास्ट चार्जर लगाते हैं उस हिसाब से आपकी बैटरी की लाइफ भी कम होती जाती है। इसमें आपके पास कौन कौन से भी मौजूद हैं? मेरे पास आप जो कहेंगे ना, आप कहेंगे कि आपको 20 मिनट में बैटरी जो चार्ज करके दे दे वो चार्जर दे दें। अभी डिस्प्ले में जो रखे हुए हैं ये 15 एम्पेयर का भी है, फिर 15 का भी है, 10 एम्पेयर का भी है, फिर 5 एम्पेयर का भी है, मुख्तलिफ हैं। ये लेड एसिड के भी हैं, लिथियम के भी हैं, लिथियम आयरन फॉस्फेट के भी हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।